पायलट की एवरेज सैलरी क्या होती है? अगर पायलट की एवरेज सैलरी की बात करते हैं तो अगर आपको भी पायलट बनना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि आज की वीडियो में जिस पर्सन का इंटरव्यू लेने वाली हूँ वो एक पायलट है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वेलकम अनुज घलावत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज गहलावत है। मैं एक हरियाणा के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं बेसिकली। राइट नाउ आई एम इन साउथ अफ्रीका और अपनी कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग कर रहा हूं। लास्ट फेज में चल रहा हूं, सो ऑलमोस्ट वन एंड इन नेक्स्ट 1 and 2 months आई विल बी डन विद माय कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग और वापस इंडिया आके इंडियन एयरलाइंस के लिए फ्लाई करने का ड्रीम है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन, पायलट बनने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? अगर आपको किसी को पायलट बनना है तो आप 12th जैसे ही आपने की रिजल्ट वगैरह आने वाले हैं, तो रिजल्ट का वेट मत करो, तब तक आपको पता है कि करना, आपकी फैमिली रेडी है। सो आप जाके, आप एक क्लास 2 मेडिकल होता है, क्लास 1 मेडिकल होता है इसमें। तो क्लास 1 आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए मैंडेटरी है, तो क्लास 2 करा सकते हो ताकि आपको पता लग जाए कि आप फिट हो और गुड टू फ्लाई है, मतलब कि आप जाके फ्लाई कर सकते हो इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली और आप फिट हो गए। बात ये है कि आपको पता लग जाएगा कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले क्लास 2 मेडिकल कराओ अपना, वहां से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो आपका मिला के चला जाता है 60 लाख तक के अराउंड, आराम से चला जाएगा अगर कन्वेंशनल वे से करते हो। स्टार्टिंग में ही आपके 60 लाख तक नहीं लगते हैं। जैसे अभी मैं साउथ अफ्रीका आया हूँ, तो यहाँ पे 30 से 35 लाख लगेगा वो कमर्शियल पायलट लाइसेंस बनने तक आपका, कि आपको आप एक सीपीएल होल्डर बन जाओगे। तो मैं, मेरे केस में मैंने एजुकेशन लोन लिया था, अपनी फैमिली वालों को समझाया कि ऐसे ऐसे भी कुछ होता है, एजुकेशन लोन नाम की भी कोई चीज होती है इस दुनिया में। तो एक ऑप्शन आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। सबसे पहला तो वही है कि मैं यही बोलूंगा कि इसके अलावा कुछ है नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, एजुकेशन लोन ले सकते हो। फिर एजुकेशन लोन पे भी एक कंडीशन लग जाती है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो ही आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। मतलब कि कुछ ना कुछ प्लॉट होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, फिर मैं देखता हूँ कि स्कॉलरशिप की तरफ जाके देखो, अगर मिलती है तो। देखो, आपको वही बात है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और जो जनरल वाले हैं प्लीज वो भूल जाओ स्कॉलरशिप के लिए आज के टाइम पे। तो वो मतलब कि ये सोचना भी मत, स्कॉलरशिप का एस भी दिमाग में मत ले गया ना, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो जैसे हमारी बात हो थी तो आपने मुझे बताया था कि आपको 6 महीने से ज़्यादा लग गए थे जब आपने लोन के लिए अप्लाई किया था। बिल्कुल, इंडिया में है ना कि एजुकेशन लोन मिलना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। कहीं पे भी जाओगे इंडिया में बहुत स्लो काम होता है। और मतलब कि मैंने बैंक टू बैंक की, पहले मैं एक बैंक में गया, पंजाब नेशनल बैंक में, तो स्टार्टिंग में एक मैनेजर था वहां पे, मना कर दिया उन्होंने कि भाई इस चीज के लिए एजुकेशन लोन मिलता ही नहीं है। जबकि मैं उनकी वेबसाइट पे देख के गया, उड़ान एक स्कीम आती है, अगर किसी को पता नहीं है तो एजुकेशन लोन आपको प्रोवाइड कराते हैं पायलट ट्रेनिंग के लिए। उसमें अगर आप जाके भी देखोगे पंजाब नेशनल बैंक जो वेबसाइट है उसकी पे, तो उड़ान के तहत आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग वहां पे मेंशन होगा और उसके लिए एजुकेशन लोन देते हैं वो। उसके तहत उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई एजुकेशन लोन है ही नहीं, मतलब उन्होंने सुना ही नहीं है कि इस चीज के लिए भी बच्चे एजुकेशन लोन लेने आते हैं। तो वहां से फिर मैं एक रोहतक, हमारा मतलब कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वहां पे रोहतक में बहुत सारे बैंक हैं आपके। एसबीआई हो गया, कम से कम मैंने 8 10 15 बैंक जाके देखे होंगे। सबने मना कर दिया कि नहीं भाई इसके लिए एजुकेशन लोन देते ही नहीं है। तो मैं थक हार के 5 6 महीने घूम फिर के दोबारा से उसी बैंक में आया। चेंज भी हो चुके थे जो उनके मैनेजर थे। तो बाई चांस जो वो बंदा वहां पे बैठा था मैनेजर, वो हमारे स्कूल से ही पढ़ा हुआ था। मतलब कि बहुत साल पहले की बात है, लेकिन मेरा सीनियर रह चुका है एक तरीके से, अगर बात करें तो। उसने हेल्प की कि हाँ इसके लिए एजुकेशन लोन मिलता है। फिर हमने फाइल अपनी स्टार्ट की बनानी। फिर ऐसे ही वही बात है कि कुछ डॉक्यूमेंट की कमी होती तो वो फोन नहीं करते। मैं बार बार कॉल करता उनको करता रहता, मतलब 1 2 दिन में मैं कॉल करता ही रहता कि सर क्या क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस। मतलब एक अंदर होता है ना कि भाई चलो अब तो कुछ चांस है। पहले जीरो था, 50% तो चांस हो गए। और उसके बाद लास्ट जो फेस में अटका मैं दोबारा से, वो सर्कल ऑफिस में अटका। सभी ये बोलते थे कि अनुज आ गया भाई, चलो कुछ चाय पानी कुछ करो यार। तो ऐसा हो गया था माहौल। लेकिन फिर एक दिन लास्ट में मेरे को एक ने सजेस्ट किया कि भाई अनुज एक काम कर, तू जाके मैनेजर से डायरेक्ट बात कर, मैनेजर आपकी हेल्प कर सकता है। अगर उसको लगा तेरा केस जेन्युइन है तो आपका काम करेगा। अगर ऐसे ही घूमता रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, बेशक तू 2 साल निकाल दे, एजुकेशन लोन देने वाले नहीं है। तो फिर मैंने एक दिन अपॉइंटमेंट ली मैनेजर से, फिर उनसे बात की जाके कि भाई गुड आफ्टरनून सर, मैं शुरू हो गया अपनी स्टोरी बताने उनको। मैं रुका नहीं, और जब सारी बात बता दी मैंने कि सर ऐसे ऐसी बात है, मैं इतने दिन से आ रहा हूँ, मेरे को एजुकेशन लोन चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट में कमी हो तो वो बता सकते हो आप, लेकिन डॉक्यूमेंट में भी कमी नहीं है। मैंने इतना कुछ किया है, डेली आके अकेला बाइक का कम से कम मैंने
8-10 हज़ार का तो पेट्रोल फूक दिया होगा बाइक पे आने जाने में। मैंने इतना टाइम स्पेंड किया। अगर जिसको भागना होता ना, जिसको ये लगता कि अब नहीं देंगे, तो फर्स्ट महीने में निकल लेता कि भाई ये नहीं दे रहे यार, छोड़। हम्म। तो बोले कि ठीक है ना, तेरी बात में दम है और हम इस पे काम स्टार्ट करेंगे, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन आपने गिव अप ही नहीं किया? नहीं, मेरे को पता था कि अगर यहाँ से गिव अप कर दिया ना, तो फिर वही बात है, कुछ ना कुछ जो हमारे इंडिया में करते हैं हाँ। बच्चे, हम्म। वही करना पड़ेगा। ड्रीम के ऊपर गिव अप करना पड़ेगा अगर यहाँ पे गिव अप कर दिया तो तो आपकी उस वजह फैमिली का से फिर क्या उन्होंने, रिएक्शन था, मतलब क्या कर रहा है ये, क्योंकि आपकी फैमिली में तो आप फर्स्ट पायलट हैं। फैमिली वालों ने भी स्टार्टिंग में ये बोला कि भाई अनुज, इतना पैसा नहीं है, कैसे क्या करेंगे, तो खुद से सोचिए। तो मैं बोला कि पापा जी, अगर आज हमने गिव अप कर दिया, मान लो कि, एक आपको एक किस्सा बताता हूँ। जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, पता नहीं आपका, लेकिन मोस्टली 99% मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है। अगर जैसे हम छोटे थे जब, तो अगर आपको कपड़े लेने जाने हैं, ठीक है, एक चीज की बात करें तो, ये पापा जी मेरे को कपड़े लेके आने हैं, सर्दियां आ गई हैं, हम्म। तो मोस्टली फैमिली में क्या बोलेंगे कि ये कितने सारे कपड़े पड़े हैं। मिडिल क्लास में ये बोलते हैं कितने सारे कपड़े पड़े हैं, ये स्वेटर पड़ी है पिछले साल की, इसको पहन ले। हाँ। तो वही चीज है। या फिर ये बोलते हैं कि 2 महीने रुक जा, फिर मैं दिला दूंगा। यही चीज मैं करता हूँ। अगर मान लो कल को मेरे को अपने बच्चों को भी ये बोलना पड़ेगा कि बेटा 2 महीने रुक जा, फिर मैं दिला दूंगा। मैं बोला कि अगर हम फैमिली ठीक है, अच्छी चल रही है, लेकिन उसका लेवल यही रखते हैं, उसको ऊपर नहीं लेके जाते, तो फिर फायदा ही क्या है। हम्म। मतलब कोई तो होना चाहिए ना जो उसको ऊपर लेके जाए। हाँ। तो उस चीज से फिर घर वालों को लगा कि चलो भाई, लड़कियां कुछ कर सकता है। मेन चीज वही है कि उनको भी मैं चाहता हूँ कि भाई बाहर निकल के देखें कि ये दुनिया इतनी सी नहीं है, बहुत बड़ी है ये, अगर आप रियल में देखोगे तो। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये करियर सेफ है या नहीं? आपकी फैमिली को तो लगा ही होगा कि हमको तो कुछ पता नहीं है। सबको रहता है इस करियर के बारे में, क्योंकि इसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी कोई भी नहीं देगा। वो कैडेट पायलट प्रोग्राम में थोड़ा वो इसलिए दे देते हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो वो आपको जॉब देंगे। अगर कैडेट में भी आप फेल हो रहे हैं तो वो आपको जॉब नहीं देंगे, क्योंकि कैडेट एयरलाइंस के ही होते हैं। लेकिन कन्वेंशनल का ये होता है कि आप खुद से सब कुछ करते हो, तो उसमें आपको जॉब वैकेंसीज देखनी पड़ती हैं आगे जाके, उसमें अपना बेस्ट देना पड़ता है। लेकिन वही चीज मैं बोलता हूँ, कई क्या है, कई फेम के लिए आते हैं इस फील्ड में। उनको ये नहीं कि मेरा ड्रीम है या फिर मेरे को चीज करनी है। गलत फहमी भी दुनिया लेके चलती है, बच्चे इतना कि इतना पैसा है, जॉब सिक्योरिटी आपको कोई भी नहीं देगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सच में चाहते हो कि मेरे को एविएशन में आना है, तो जरूरी नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं जस्ट एयरलाइन में ही जाना है। एविएशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, चार्टर्स हो गए, आपकी एयरलाइंस होगी, साथ में आपका मतलब स्काई डाइविंग पायलट्स हो गए, बुश फ्लाइंग हो गई है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जाके आप देखो मार्केट में कि हाँ कहाँ पे मेरे को जॉब मिल सकती है। बस एक चीज के लिए फोकस मत करो कि मेरे को एयरलाइन में ही करना, वरना मैं करूंगा ही नहीं। इसमें अगर आप मेहनत करोगे, आपकी जॉब पक्का 100% मिल जाएगी। आपको मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत ना भी करो तब भी आप ये सोचो कि मिल जाए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। बस इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि अगर मान लो आपको 1-1.5 साल के लिए जॉब मिलती नहीं है आपकी सीपीएल के बाद, तो आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब कि शांत, सबसे बड़ी बात तो यही है कि कुछ ना कुछ इस चीजों में आके कुछ ना कुछ गलत स्टेप उठाते हैं, तो मैं उस चीज के लिए मना करूंगा। लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हो कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ये चीज कर सकते हैं। पायलट की एवरेज सैलरी क्या होती है? अगर पायलट की एवरेज सैलरी की बात करते हैं तो हर फील्ड में देखो, जाके आप एयरलाइंस में काम करते हो, तो एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं है। जितना हमने इस इंडस्ट्री में आके बात की है, आपका मिनिमम स्टार्ट होती है अगर एयरलाइंस की बात करते हैं तो 1.5 लाख से, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। कैप्टन अगर चले जाते हो तो कैप्टन की अराउंड 4 लाख के करीब तो होती है, मतलब कि इंडिया में। तो ये चीज है कि अगर मैं एयरलाइन की बेसिकली, क्योंकि अपने इंडिया में जो 95% जो बच्चे करते हैं एविएशन इंडस्ट्री में आते हैं, पैसा बहुत है एविएशन इंडस्ट्री में। आप स्टार्ट करोगे 1.5 लाख से ऊपर है, और इजीली आपका जब जॉब मिल गई तो ये लगा लो आपका एजुकेशन लोन भी आराम आराम से उतर ही जाएगा जल्दी की जल्दी। तो आप बिगनर्स को जाते जाते लास्ट टिप क्या देना चाहोगे? लास्ट टिप यही है कि एविएशन बहुत खूबसूरत स्कोप है। अगर मैं बात करता हूँ तो हाँ, जब जैसे ही आप टेक ऑफ होते हो ना, उसके बाद आपकी वाइब्स अलग ही होते हैं आपके अंदर। जो बिगनर्स होते हैं उनको लिए ये बोलूंगा कि अभी अगर 12th से पहले तो फोकस करो अपनी स्टडी पे। जैसे 12th के एग्जाम होते हैं उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करो। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि मैं अब्रॉड से फ्लाइंग कर रहा हूँ। सो अब्रॉड में ये, अगर साउथ अफ्रीका में कोई आ रहा है, जब तक मैं हूँ यहाँ पे मैं हेल्प करूंगा, जाने के बाद भी हेल्प करूंगा, क्योंकि इतनी पता लग गई साउथ अफ्रीका के बारे में, नॉलेज बहुत हो गई है। क्योंकि दूसरी कंट्रीज का ये होता है, उनका थोड़ा एविएशन सिस्टम थोड़ा अलग होता है, तो एग्जैक्ट नहीं बता पाते आप।
कुछ ना कुछ उसके नियर बाय बताओगे, एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। तो मैं साउथ अफ्रीका कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगा। तो इंडिया में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं फ्लाइंग को लेके। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक अराउंड द साउथ अफ्रीका ट्रिप करके आया मेरे फ्रेंड के साथ। एयरक्राफ्ट हमने स्कूल से लिया 15 दिन के लिए, और इंडिया में आपको कोई एयरक्राफ्ट देगा ही नहीं, पहली बात तो 2 दिन के लिए भी नहीं देगा। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ बच्चों को, आपको एक्चुअल फ्लाइंग क्या होती है वो उसका पता लगेगा अगर आप बाहर से फ्लाई कर रहे हो। तो यही चीज है लास्ट की, फ्लाई है और सेफ लैंडिंग है। और कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं तो मैं इनका इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन्होंने सारी चीज़ कवर कर रखी है, आपको जो भी पायलट के रिगार्डिंग अगर जानना है तो। एंड थैंक यू अनुज अपना टाइम देने के लिए मुझे इंटरव्यू के लिए। नहीं नहीं, थैंक यू आपको, क्योंकि आपने सोचा, इस काबिल सोचा कि मेरी वजह से कोई अगर एक बच्चा भी इंस्पायर होता है तो आपके लिए भी और मेरे लिए भी वो बहुत बड़ी बात है।